गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 7.11 डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये एक प्रॉपर्टीज बेस्ड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने फार्मूला पहले देखा उस पर्टिकुलर फार्मूला को अप्लाई करना है, लेकिन यहां पे मैं एक टेक्निक बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को अप्रोच लेने से पहले आप कम से कम एक या दो स्टेप को पहले माइंड में सोचें और उसके बाद अप्रोच लेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 है कॉस स्क्वायर एक्स 0 से पाई बाई 2। अब ये सोचिए कि ए टू बी है। अगर हमारा कॉस स्क्वायर, अब ये सोचिए कि हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जो एक पहला तरीका, यही सेम क्वेश्चन पहले वाले 7.9 एक्सरसाइज में था। वहां पे कॉस स्क्वायर को पहले एंगल के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करते थे, उसके बाद बनाते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो आप सोचिए कि अगर ये प्रॉपर्टी लगाए 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका फायदा क्या होगा? ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब एक ये है और एक ये है, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो हमारा ये कन्वर्ट होता है क्या चीज में? हाँ, ऐड कब कर सकते हैं इसको भी ध्यान से सुनिए। जब हमारा लिमिट का वैल्यू सेम होता है, जैसे 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट वाले में भी है और सेकंड वाले में भी है। यहाँ पे देखिए कब ऐड कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे आई है, ये भी हमारा आई है, लेकिन ऐड इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जब सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लगाया 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाएंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है ऐड करने के बाद। लेकिन ऐड करने का कंडीशन ये होता है कि इस दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जब इसका लोअर और अपर वैल्यू का जो है इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम है, ऐड कर दिया, ये 1 आ गया। अब देखिए कि ये प्रॉपर्टीज बेस पे ये 1 मिनट में आंसर आ गया। तो इसलिए जनरली आपको जो भी क्वेश्चन बनाने होते हैं वो जनरली प्रॉपर्टीज बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर भी सेम चीज सोचिए कि अगर हमारा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो हमारा ये पी प्रॉपर्टी लगता है 0 टू ए एफ ऑफ ए, जो हम लोगों ने ऊपर प्रॉपर्टी देखा था ए माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज क्या है? ये प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी में अगर वैल्यू ए हो जाएगा तो ये ए प्लस 0 ए हो जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअल में प्रॉपर्टी ये है, लेकिन यहाँ पे 0 होने से इसलिए हम लोग डायरेक्ट ए माइनस एक्स लिख रहे हैं। अब सोचिए यहाँ पे थोड़ा पहले लॉजिक लगाइए। पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। ये डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं होगा। जब हमारा डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप आगे हम दिखाते हैं। पहला इक्वेशन में 0 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख दिए। अब यहाँ पे जो हमने बताया 0 से ए एफ एक्स डी एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। नीचे का वैल्यू हमारा सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का वैल्यू जो है हमारा, ये वैल्यू हमारा सेम है। करेक्ट, ये हमारा वैल्यू सेम है। अब ये सेम रहने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो नीचे का वैल्यू सेम हो जाएगा, और ये हमारा साइन एक्स और ये हमारा रूट अंडर कॉस एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमारा वैल्यू यहां देख सकते हैं, हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से पाई बाई 2, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का प्रॉपर्टी लगाने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो एक टेक्निक है इसमें कि अगर हमारा कोई भी 0 से पाई बाई 2 और ये अगर हमारा ट्रिग्मेटिक फंक्शन है, अगर नीचे में वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है और इंटरचेंज हो रहा है और वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, तो उस केस में हमारा ये प्रॉपर्टी लगता है 0 से ए या ए से बी, जो भी बोल लीजिए। यहाँ पे हमारा 0 ऑलरेडी है तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी साइन का पाई बाई
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। नीचे में हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा और सेम टू सेम जो ऊपर में बनाए थे वही सेम टू सेम हो जाएगा। साइन क्यूब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस 3 बाई 2 एक्स हो जाएगा। तो सेम ऊपर में जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम टू सेम ये हाँ हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। अब सोचिए कि इसको और इसको ऐड करना है, तो नीचे में हमारा वैल्यू सेम है, ये जो है हमारा नीचे में वैल्यू हमारा सेम है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करने के बाद क्या होगा, नीचे सेम रहेगा, लेकिन ऊपर ये और ये हमारा ऐड करेंगे तो नीचे और ऊपर वैल्यू कट जाएगा। हर जगह यही कॉन्सेप्ट हमारा लगता है इसमें। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर और नीचे कट जाएगा, 1 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। सेम यहां भी है, सेम कॉन्सेप्ट, नीचे इंटरचेंज होगा, sin 5x cos 5x ये भी कट जाएगा, आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा। देख रहे हैं, सेम टू सेम। तो ये शुरू के 3 क्वेश्चन जो थे सेम प्रॉपर्टीज पे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरली वो बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं, यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी देखा था a to b fx dx और हमने बोला था क्रिटिकल पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझना है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन में x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2 होगा। अब ये माइनस 2 जो है अगर हम देखें तो ये -5 है और ये हमारा 5 है, यानी कि यहाँ पे 0 है। अब सोचिए कि इधर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 है। तो ये जो वैल्यू है ये क्रिटिकल पॉइंट है, -5 और 5 के बीच में ये हमारा -2 लाई करता है। यानी कि हम जो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे a to b fx dx हमने जो लगाया था a to c, ये c क्या है, यही क्रिटिकल पॉइंट है जो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन से निकाल रहे हैं। तो a to c fx dx हो जाएगा प्लस c to b fx dx हो जाएगा। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच में, यानी -5 से -2 -2 से 5 के बीच में ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल पॉइंट के बेसिस पे और ये फार्मूला के बेसिस पे। नाउ अब आगे देखते हैं, -5 से -2। अब सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक अभी बता रहा हूं जो मॉडुलस फंक्शन में यूज होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, करेक्ट है। तो एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे आपको कभी भी गलती नहीं होगा। अब हमारा अगर हम देखते हैं y इक्वल टू मॉड x है तो इसका डिफिनीशन होता है x जब x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये होता है x माइनस x जब x लेस देन 0 होता है। तो अगर इस प्रॉपर्टीज को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी अगर -5 से -2 के बीच में, ध्यान से देखिएगा, -5 से -2 के बीच में हमारा कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है और मॉड ऑफ x प्लस 2 है। ध्यान से देखें, अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे x के बदले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगर प्लस और माइनस उसमें दोनों में आपको क्या आ रहा है, -3 रखेंगे -4 रखेंगे तो अब ये से निगेटिव होगा, यानी कि हम इसको डायरेक्ट हम ऐसा लिख दीजिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्टकट इंपॉर्टेंट टेक्निक, इसको आप अप्लाई कीजिए। अब -2 से 5 के बीच में अब यहाँ पे क्या है, तो बीच में हमारा -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये वाला हमारा साइन पॉजिटिव रहेगा। तो कभी भी मॉडुलस फंक्शन में इस चीज को याद रखना है। बस इसी चीज को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस बाहर हो गया और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, -2 से -5 के बीच में और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको बताए और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। अब सेम है, देखिए यहाँ पे 2 से 8 के बीच में, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन जब बनाते हैं तो 2 से 8 के बीच में मैं सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, या x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा, 2 से 5 के बीच में एक वैल्यू होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये बताइए, इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 5 5 6 7 8
यानी कि अगर हमारा मॉड x माइनस 5 है तो ध्यान से देखिए 2 से 5 के बीच में अगर हम लेते हैं, यहाँ पे 4 लेंगे 3 लेंगे तो ये निगेटिव होगा, तो ऑब्वियस है ये वाला वैल्यू हम निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 के बाद 6 7 8 अगर हम लेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑब्वियस है मॉड हटाने के लिए x, क्योंकि मॉड का इंटीग्रेशन में हमारा नहीं होता है वैल्यू, तो मॉड को हटाएंगे। अब ये हो जाएगा 5 to 8। अब हम इसको आराम से बना सकते हैं जो नीचे पे बनाया हुआ है। देखिए 2 to 5 माइनस लिया और 2 to 8 में x माइनस 5। तो इस तरह से हम चीजों को अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे, आपको हमारा मेन कॉन्सेप्ट पर्पस क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करना। तो ये क्लियर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, 6 के बाद 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं कि ये है x 1 माइनस एक्स टू दी पावर n। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर हम लगाते हैं 1 माइनस, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लगा रहे हैं a टू b f ऑफ x dx, ये वाला प्रॉपर्टी हमारा हम लगा रहे हैं f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। और इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं अगर, तो जीरो रहने के चलते हमारा डायरेक्ट यहाँ पे ये हमारा आएगा a माइनस एक्स dx। जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू दी पावर n है। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n dx। अब ये जो है अगर हमने कर दिया तो बहुत ही सिंपल हो गया। पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई करना इसमें पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब हमने पावर को कन्वर्ट कर दिया x टू दी पावर n में, तो ये क्या हो गया x टू दी पावर n x टू दी पावर n प्लस 1। अब ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला में आ गया, ये हमारे डायरेक्ट फार्मूला में आ गया और हम लोग x टू दी पावर n प्लस 1 और 0 से 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 है log 1 प्लस 10x। सेम यहां पर भी 0 नीचे में वैल्यू है, a टू b एफ एक्स डी एक्स लगाएंगे, 0 से 4 log 1 प्लस 10x, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन माना। और जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से पाई बाई 4 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10a माइनस b 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 2 बाई 1 प्लस 10x dx। अब इसको यहाँ पे सेपरेट किया 0 से पाई बाई 4 log a बाई b log a माइनस log b। अब ये जो है हमारा एक्चुअल में ये क्या है, क्वेश्चन है, ये यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट वाले में। फर्स्ट तो इसको हम i के बराबर मान लेंगे, करेक्ट है। और ये हमारा डायरेक्ट आ गया i और i मिलकर के 2i हो गया और log 2 बाहर हो जाएगा x log 2 पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम वे अगर हम इसको भी विदाउट प्रॉपर्टीज भी बनाए थे पहले, लेकिन अब प्रॉपर्टीज के थ्रू हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए x 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी सेम a 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी a टू b एफ एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा एफ ए माइनस एक्स। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 2 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स, सेम टू सेम जो हम लोगों ने 1 माइनस एक्स वाले इसके 7th क्वेश्चन में बनाया था, सेम टू सेम। तो कभी भी इस तरह का पावर को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उस केस में हम लोग प्रॉपर्टीज लगाए, ये सेपरेट हो गया 2 रूट अंडर एक्स एक्स का पावर 3/2। अब ये हमारा डायरेक्ट बन सकता है, इसको हमने फार्मूला पे लगा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला लग गया। क्वेश्चन नंबर 10 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो 0 से पाई बाई 2 सेम फार्मूला लगाए sin x माइनस log sin 2x, 0 से पाई बाई 2। सबसे पहले log sin 2x में हम सबसे पहले अगर इसको ब्रेक करते हैं तो log 2 sin 2x 2 sin x cos x हो गया। पहले से 2 log sin x पहले से है, और यहाँ पे जब हम इसको ब्रेक करेंगे, पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा पूरी तरह से। ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा एक टर्म हो गया। तो log a डॉट b डॉट c लगा तो log a प्लस log b प्लस log c, तो log sin x
log cos x, log 2 log sin x यानी log sin x log cos x प्लस 2। ये अब हम सेपरेट भी अगर हम इसको बनाते हैं तो हमारा ये सॉल्व होगा। अब log sin x का यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे ये आराम से फिर लगेगा। ये क्या होगा, log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स sin x, और log 2 का log 2 हमारा रहेगा। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद सिर्फ हमारा कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। करेक्ट है, हमारा सिर्फ log 2 और log 2, फर्स्ट का log 2 और दूसरे का log 2 रह जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। और इसको बना लीजिए। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका कभी भी अगर इस तरह से कॉमन वैल्यू आ रहा है तो पहले उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे लॉग का, लॉग को अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर लिया। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये दूसरा प्रॉपर्टी के बेस पे है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि अगर हमारा क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स है तो हमने बोला था एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम लेते हैं, अगर वो एफ एक्स के बराबर है तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में अगर लोअर और अपर वैल्यू अगर हमारा सेम है तो उस केस में हमारा प्रॉपर्टी लगता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा प्रॉपर्टी लग जाता है। तो इसी के बेस पे मान लीजिए हमारा एफ एक्स का वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ये भी हमारा साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो पहचान करने का तरीका है नीचे और ऊपर में हमारा वैल्यू सेम है तो ये हमारा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में ये प्रॉपर्टी लग जाएगा। करेक्ट है, तो हमारा प्रॉपर्टी लगा। तो सबसे पहले हमने 2 को बाहर किया, 2 को बाहर किया 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको एंगल में कन्वर्ट कर दिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था। तो इस तरह से हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन का। अब ये क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से पाई x है अलजेब्रिक फंक्शन, नीचे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था a to b एफ एक्स डी एक्स, इसके बेसिस पे सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी लगाया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसको मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट 0 से पाई यानी पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ये जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला वैल्यू हमारा चेंज नहीं हुआ है तो ऑब्वियस है 1 प्लस साइन एक्स रहेगा, ऊपर में हम ऐड करेंगे तो x और पाई माइनस एक्स ये हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई बचेगा। अब ये आराम से इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा देख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, इसको बहुत तरीके से हम अब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। जब इसको सेपरेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। सबसे आसान सा तरीका यही है जिसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू पहले पहचान करने का, प्रॉपर्टीज को पहचान करने का तरीका है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यानी माइनस ए से ए। हमारा प्रॉपर्टी क्या है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर हम ये देखते हैं तो साइन 7x है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 7x, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा साइन ऑफ माइनस एक्स का पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7x। तो ये हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिखेंगे 0। क्लियर है। 14 नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे 0 से 2 पाई है। तो सबसे पहले हम ये लगा रहे हैं प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। पहले ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं ए टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे 0 है तो f ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है, अब यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स है तो cos 5 माइनस एक्स हो गया। करेक्ट है। नाउ अब हम देख रहे हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स, जो कि यहाँ पे
हमने अप्लाई किया है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे नीचे आएंगे, तो नीचे में हम देख सकते हैं G2 बाहर हो गया 0 से पाई cos 5x। नाउ अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखेंगे, फिर से अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अगर इस बार लगाते हैं तो cos 5 पाई माइनस एक्स लगाएंगे तो माइनस cos 5x हो जाएगा, जो कि ऑड फंक्शन की तरह होगा, और ऑड फंक्शन में ये हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। करेक्ट है, ऑड फंक्शन में ये हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से पाई cos 5 पाई माइनस एक्स माइनस cos 5x हो जाता है, और ये हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी एक बार में, यहाँ पे एक क्वेश्चन में देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। पहली बार में ये लगा जब 2 पाई था, और उसके बाद f ऑफ 2a माइनस एक्स था, तो माइनस ऑफ एफ एक्स लगा। तो एक ही साथ में दो प्रॉपर्टीज लग रहा है, जहां पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि ये अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू हमारा क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बाई 2 माइनस एक्स है। सबसे पहले हम पूरा ट्रिग्मेटिक फंक्शन है, तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो नीचे में हमारा सेम वैल्यू है, देख सकते हैं नीचे में हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में सेम है, ऊपर में हमारा वैल्यू चेंज हुआ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर में 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेम 1 प्लस कॉस एक्स। यहां पर भी a प्लस बी माइनस एक्स हमने लगाया, लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स हुआ, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे लॉग a प्लस बी, यहाँ पे लॉग a प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। तो लॉग a डॉट b हमने लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लॉग साइन स्क्वायर एक्स, 2 बाहर हमारा हो गया। करेक्ट है, लॉग साइन स्क्वायर एक्स dx है, 2 हमारा बाहर हो गया, और ये 2 कट गया। ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द हमारा लॉग फंक्शन है। ये हमारा 2 बाहर हो गया, ये 2 हमारा कट जाएगा, ये लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉग साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लग गया। ये क्या होता है प्रॉपर्टी? यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है जो अपर वैल्यू है वो हमारा हाफ हो जाता है। करेक्ट, अपर वैल्यू हमारा हाफ हो जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हमको मालूम है, 2 बाहर हो गया, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे 4 और 5 दोनों को फिर से हम ऐड करेंगे, लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। यहाँ पे अब हम देखते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स dx हो गया। अगर हम यहाँ पे log 2 और log 2 को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा क्या होगा, log 2 sin 2x, तो log sin x हमारा है यहाँ पे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा log sin 2x में, और ये हमारा बच जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने ऐड किया तो log क्या हो गया, log cos, यहाँ पे log sin x इंटू cos x, सिंपल है। अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा ये फॉर्मेट आ जाएगा, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, 2x इक्वल टू टी, यहाँ पे 2x इक्वल टू टी अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से कन्वर्ट हो गया 0 से पाई, और यहाँ पे हमारा ये i का फॉर्मेट है, तो ये हमारा 1/2 पाई आई हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो हमारा i/2 हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसको आप प्रैक्टिस करें। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। log 1 प्लस कॉस एक्स है, पहले फार्मूला लगा 1 माइनस कॉस एक्स का, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद यहाँ तक आ गया log साइन एक्स। लेकिन log साइन एक्स 0 से पाई अगर हम रखते हैं तो साइन पाई माइनस एक्स हमारा होता है, तो सेम वैल्यू रहता है, इसलिए हमारा यहाँ पे अपर वैल्यू पाई बाई 2 और 2 जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसको हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 4 और 5 को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद log sin x प्लस log cos x है। अब यहाँ पे log a प्लस log b, log a डॉट b, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर इस स्टेप को देखेंगे तो यहाँ पे इस स्टेप को बहुत और आराम से, यहाँ पे ये क्या है,
लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, log sin 2x हो गया और log sin log 2 हो जाएगा इसमें। ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो 2x इक्वल टू टी लिया, dx इक्वल टू, ये हमने आगे बढ़ेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और 0 से पाई जो भी वैल्यू आया, 0 से हमारा यहाँ x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हमारा t इक्वल टू पाई हो जाएगा, 0 से पाई। और ये हमारा वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन है, इसको हमने रख दिया i के बराबर, इसको इस साइड किया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम। ये क्या है, 0 से a fx dx है। यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएंगे a टू b, यानी 0 से a fx dx, सिंपल फार्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है और न्यूमरेटर में भी ऐड करने के बाद हमारा सेम वैल्यू आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐड करके बनाएंगे तो ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को ऑलरेडी देख चुके हैं। 0 से अगर हमारा 4 के बराबर है तो इसमें क्या क्या हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, मेरे इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। 0 से 4 है, अब ये क्या है, x माइनस 1, 0 से 1 के बीच में और 1 से 4 के बीच में अप्लाई होगा और हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 से 1 के बीच में x माइनस 1 नेगेटिव और 1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी सिखा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखते हैं, 0 से a fx gx इक्वल टू 2, 0 से a fx dx, f gx इज डिफाइंड बाय दिस वैल्यू। यहाँ पे सिंपल है, जो दिया हुआ है 0 से a fx dx, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाए f ऑफ a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगाए तो ये क्या हो गया, f ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पे अब g ऑफ a माइनस एक्स यहाँ पे दिया हुआ है जो वैल्यू, उसके हिसाब से f fx इक्वल टू f a माइनस एक्स, g एंड gx इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है g ऑफ a माइनस एक्स और ये हमारा f a माइनस एक्स fx के बराबर है। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये हमारा fx gx, f ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पे कॉमन वैल्यू लिया है fx को, gx प्लस जी ए माइनस एक्स, ये 4 के बराबर है और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी लगा करके। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अब ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इसको सेपरेट कर दिए, एक्स क्यू एक्स कॉस एक्स टेन 5x प्लस, यहाँ पे सबको अलग कर दिए, एक्स क्यू कॉस 5x टेन 5x और 1। अब यहाँ पे सबको इवन एंड ऑड में, ये एक्स क्यू ऑड फंक्शन हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स ये इवन फंक्शन हो जाएगा। अब सिंपल है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हम ले रहे हैं, करेक्ट है? तो ये अब इंपॉर्टेंट है कि सबका इवन एंड ऑड हम चेक करेंगे। कॉस ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे आप सेकंड पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे x छूटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे x इंटू होगा, तो x इंटू कॉस एक्स, अगर हमारा ये अगर फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट माइनस कॉस ऑफ x। ये भी ऑड फंक्शन है इसलिए ये भी 0 होगा, टेन 5x ये भी 0 होगा। अब सिर्फ इसके लिए वैल्यू निकाल दिया है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर, log a बाई b। पहले हमने log यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया है वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद दोनों कट जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो आपका इस तरह से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप सॉल्व करके और परफेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू।